हेलो दोस्तों, मैं नितिन सिंह। मैं स्वागत करता हूं हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से आप एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। क्योंकि अगर सही स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो तो मार्केट में आपको एक बहुत अच्छे रिवॉर्ड देखने के लिए मिल सकते हैं। पर अगर आप एक गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो तो आपकी सही एनालिसिस में भी आप एक और आपको लॉस हो सकता है मार्केट में। तो स्ट्राइक प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि मार्केट में वो आते तो है, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, वो गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं, जिनके कारण उनको मार्केट में बड़े नुकसान होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप मार्केट में स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, स्ट्राइक प्राइस में ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन में और समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं और हम इनको कैसे मार्केट में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आ गए हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन में। तो सबसे फर्स्ट हम स्ट्राइक प्राइस ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मार्केट में जो सीपी रेट चल रहा होता है, सीपी मतलब जो होता है करंट प्राइस, मार्केट में जो भी करंट प्राइस चल रहा होता है। जैसे मार्केट अभी निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या है, 25,000 रुपए पे अभी रन कर रही है, 25,000 रुपए पे अभी मार्केट चल रही है, ठीक है। तो जो 25,000 पे चल रही है तो मार्केट में 25,000 पे अगर मार्केट है तो अब जैसे देखिए, मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको क्या, जब भी आपको पहले हमने वीडियो में बताया कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको कॉल खरीदना पड़ता है, मार्केट नीचे आती है तो आपको पुट खरीदना होता है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो अब जैसे 25,000 है तो 25,100 हो गया, 25,100, ठीक है, या 25,200, ठीक है, या 24,900, या 24,800, 24,800, 800। तो क्या होता है कि आपको कॉल या पुट खरीदना होता है। तो या आप देखो, जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको क्या 25,000 हो गया, जैसे 25,000 हो गया, 25,000 का क्या है कॉल, सीई, 25,000 का कॉल, यूरोपियन भाषा में हम सीई बोलते हैं। तो क्या है, 25,000 का कॉल खरीदना होता है। या मार्केट में आप 25,000 का कॉल खरीद रहे हो, या मार्केट में 25,100 का आप कॉल खरीद रहे हो, या 25,200 का कॉल खरीद रहे हो, ठीक है। या मार्केट में आप 24,900 का कॉल खरीद रहे हो, 24,800 का कॉल खरीद रहे हो। तो जिस भी प्राइस पे आप एंटर होते हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जैसे अभी मार्केट अगर देखोगे आप कि मार्केट जो कंडीशन अभी फिलहाल में है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल में अभी मार्केट चल रही है 24,000 के अराउंडिंग। तो या तो आप 24,000 का कॉल खरीदो, आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको क्या है 24,000 रुपए का कॉल खरीदना होता है। 24,000 का कॉल खरीदो, या आप 24,100 का कॉल खरीदो, या 24,100 का कॉल खरीदो, या 23,900 का कॉल खरीदो। तो जो भी आप स्ट्राइक प्राइस में एंटर होते हो, जिस भी प्राइस में आप एंटर होते हो तो हम उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस मार्केट में, ठीक है। तो आप ये समझ गए स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही पुट में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी तो नीचे गिरेगी तो 24,000 का या तो आप पुट खरीदिए, 24,000 का पुट, या 24,100 का पुट, या 24,200 का पुट। जो भी आप मार्केट में प्राइस में, आप सीधी सी बात है कि जिस प्राइस में आप एंटर हो रहे हो हम उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस को हम इसमें ये समझ लेते हैं कि मार्केट में इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मार्केट में कहाँ से क्या होता है, ठीक है। तो एक मेन कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसमें होता है आईटीएम, देखिए आईटीएम, और फिर होता है ओटीएम, नहीं, मार्केट में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या होती है हम इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट होता है आईटीएम। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है। इन द मनी का मतलब होता है कि जहां से प्राइस आ चुका है मार्केट में, जहां से प्राइस आ चुका है हम उसको बोलते हैं आईटीएम। और जहां पर अभी चल रहा है हम उसको बोलते हैं एटीएम, ठीक है। और जहां प्राइस अभी जाने वाला है वहां बोलते हैं हम उसको आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये होता है इन द मनी, ये होता है एट ऑफ द मनी, ये होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये आप मेन चीज समझिए। अब इन्हीं तीनों चीजों को मिला के एक स्ट्राइक प्राइस बनता है, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों को मिला के एक स्ट्राइक प्राइस बनता है। जैसे हम अब आईटीएम क्या होता है कि देखिए, अभी मान लीजिए प्राइस चल रहा है 100 रुपए पर, 100 रुपए पे प्राइस चल रहा है निफ्टी या कुछ किसी भी चीज का, किसी भी स्टॉक का 100 रुपए पे प्राइस चल रहा है। तो ये क्या हो गया आपके लिए, हो गया एट ऑफ द मनी, एटीएम, क्योंकि प्राइस अभी यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। और प्राइस अभी क्या है, जहां से प्राइस आ चुका है, अगर जहां से प्राइस आ चुका है 90 पर, ठीक है, 90 पर, तो अब 90 से क्या है कि मार्केट इसको बोलते हैं हम इन द मनी, आईटीएम,
ITM, ठीक है। और जहां पे प्राइस अभी जाएगा, जहां पे प्राइस अभी जाएगा तो हम उसको बोलते हैं एक, जैसे 110 हो गया तो 110 हो गया हमारा OTM, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो हमको हमेशा जो ट्रेड करना होता है, हमको हमेशा ट्रेड करना होता है आईटीएम में, आईटीएम में, ठीक है। आईटीएम में ट्रेड करो, या आप जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो ज्यादातर जो आईटीएम में ही आपको ट्रेड करना होता है, क्योंकि आईटीएम में क्या होता है, जो शेयर की वैल्यू होती है वो स्पीड से बढ़ती है, या इसमें जो आपका मोमेंटम होता है वो आप ज्यादा कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। और जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि क्यों, कैसे, क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमको जो हमेशा ट्रेड करना होता है वो आईटीएम में ट्रेड करना होता है, ठीक है। सेकंड, अगर जो एक बहुत, आप एटीएम में भी ट्रेड कर सकते हो, पर आईटीएम के मुकाबले एटीएम में जो प्राइस की वैल्यू बढ़ती है वो कम बढ़ती है, आईटीएम में प्राइस ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ट्रेड करना होता है आईटीएम में। ओटीएम में आपको ट्रेड नहीं करना होता, ओटीएम में आपको ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि ओटीएम में क्या होता है, प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती कम है, घटती ज्यादा है। आपने अगर मान लीजिए प्रीमियम की, जैसे आउट ऑफ द मनी का 110 का रेट चल रहा होगा, या मान लीजिए 100 रुपए, तो 100 रुपए अगर प्राइस प्राइस में 10 पॉइंट की भी मोमेंटम आई तो मार्केट क्या 10 पॉइंट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा नहीं, पर 10 पॉइंट अगर बाई चांस थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो 10 पॉइंट घट घट बहुत स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हमेशा समझना पड़ता है कि मार्केट में हमको हमेशा ट्रेड करना है आईटीएम में या एटीएम में, हमको ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ट्रेडिंग के लिए, पर अभी हम इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। तो देखिए देखिए हम इसमें ट्रेड कैसे करते हैं और ये कहाँ पर हमको दिखते हैं मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे फर्स्ट आपको एनएससी के साइड पर आ जाना है, एनएससी ऑप्शन चेन आपको डाल लेना है यहाँ पर, ऑप्शन चेन यहाँ पे मैंने डाल लिया है, ठीक है। और ये निफ्टी की अभी निफ्टी खुल गई है अभी, ठीक है। और निफ्टी, अब देखिए मार्केट में ये आपको दिख रहा है, मार्केट में अभी करंट में अभी मैंने आपको प्राइस दिखाया कि मार्केट में अभी प्राइस कितना चला है, मार्केट में अभी प्राइस चला है 24,000 के अराउंडिंग, 24,000 के समथिंग, ठीक है। तो मार्केट में आप देखोगे 24,000 कहाँ पर है, यहाँ पर इस एरिया पर क्या है 24,000 है, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ अपने इसका, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे 24,000 पे मार्केट का प्राइस चल रहा है, 24,000 पे करंट पे, तो ये क्या अपने लिए एटीएम हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है। एटीएम, अब इनको मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि ये वैल्यू क्या होती है, कैसे कैसे एटीएम आपको देखोगे कि एटीएम का प्राइस आपको पड़ा है 147, 147 रुपए, ठीक है, 147 रुपए। और तो आप देखोगे तो देखिए आप देखोगे कि अभी एटीएम का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 24,000 रुपए, 24,000 रुपए क्या है कि अभी मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो 24,000 का प्राइस देखोगे कि 147 रुपीज पे आपको मिल रहा है, ठीक है। 23,950 देखोगे आपको आपको 174 रुपए पर मिल रहा है, ठीक है। 23,900, जैसे जैसे मार्केट इन द मनी की ओर जाता जाएगा मार्केट में आपको ये चीजें महंगी होती चली जाएंगी, महंगी 201 रुपए पे हो गया। 23,850 देखोगे आपको 231 रुपए पर पड़ रहा है, और 23,800 देखोगे आपको 265। जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाता जाएगा मार्केट में प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगर आप नीचे आओगे कि मार्केट में 24,050 का आपको 125 रुपए में मिल रहा है, और 24,100 का आपको मिल रहा है 105 रुपए पर, 24,150 का मिल रहा है आपको 87 रुपए पर। तो हमको कौन सा चूज करना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में आप अगर आप मार्केट में देखोगे कि मार्केट में आपको प्राइस 2 रुपए में, 1 रुपए में, 2.45, 2.5 रुपए में, या मार्केट में 0 रुपए में, ये क्या है, इसमें भी आप इसमें 100 रुपए लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। तो क्या मार्केट में आप 100 रुपए लगा के आपको मार्केट में बढ़ेगा, नहीं, मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के रूप में मैं समझ लेता हूँ। ये देखिए एग्जांपल में, जैसे आप किसी मंडी में जाते हो या सब्जी मंडी में जाते हो, फल खरीदने जाते हो, आप सीधी चीज फल खरीदने जाते हो, तो क्या है, फल की आपने एक ताजा फल होता है, जो ताजा फल होता है वो क्या होता है कि आपने कोई ताजा फल खरीदा, ताजा फल क्या होता है कि ज्यादा चलता है, ज्यादा समय तक चलता है। जैसे आपने कोई ज्यादा फल खरीदा, ज्यादा समय तक चलता है, आपने ताजे फल खरीदे तो क्या 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, तो उसके क्या प्राइस ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ताजा फल आपको, जैसे आप सेब है आपको 100 रुपए किलो मिल गया, ठीक है। पर जैसे जैसे उसकी वैल्यू या वो थोड़ा थोड़ा खराब होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा खराब होता जाएगा, तो क्या उसकी वैल्यू गिर जाएगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। वो आपको प्राइस जैसे लास्ट दिन बचा होगा या उसमें खराब होने वाला होगा, तो वो क्या है, दुकानदार कहेगा आपको आप ले जाइए 80 रुपए में ले जाइए, 70 रुपए में ले जाइए, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि मार्केट में जो चीज अच्छी होती है, जो जैसे इन द मनी होता है, इसमें क्या होता है, मार्केट में क्या थीटा डीके नहीं लगता है, इसमें थीटा डीके इसकी क्या है, टाइम वैल्यू के हिसाब से वैल्यू नहीं घटती है, बहुत कम घटती है।
ठीक है, कम घटती है, इस वजह से ये क्या आपको महंगा मिलता है। ठीक है, ऐसा ही आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि इसकी क्या वैल्यू बहुत स्पीड से घटती है, इसकी क्या जो वैल्यू है वो एक्सपायरी के दिन तक जाते 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 बिल्कुल खत्म हो जाती है, और बिल्कुल खत्म, इसमें क्या मोमेंटम भी नहीं आता है, इस वजह से ये हमको सस्ता मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही जैसे वो फल होता है कि आपको लास्ट दिन खराब होने वाला होता है, तो वो आपको जल्दी वो आपको क्या बेचने के लिए आपको सस्ते में लगा देता है। ऐसे ही यहाँ पर कि स्ट्राइक प्राइस जिनकी वैल्यू नहीं होती है, जिनमें थीटा डीके ज्यादा लगता है, उसको क्या है ये प्राइस आपको सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा सस्ते के चक्कर में नहीं रहना है, आपको हमेशा मार्केट में इन द मनी या आउट ऑफ द इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब इन द मनी आउट ऑफ द मनी आपको चूज कैसे करना है हम वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि देखिए आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखिए ये पीला हिस्सा यहाँ से आपको 24,000 से, ये पीला हिस्सा यहाँ से पीला, ये आपको ये येलो येलो दिख रहा है, बाकी यहाँ का सारा व्हाइट है। तो येलो वाला जो हिस्सा है वो है आपका इन द मनी, जितना भी यहाँ से ये 24,000 से जितना भी ऊपर का एरिया है वो क्या है इन द मनी है। ठीक है, और बाकी का जितना ये व्हाइट एरिया है वो आपका क्या है आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको हमेशा व्हाइट वाले हिस्सा नहीं, आपको येलो हिस्सा ही सेलेक्ट करते हुए जाना है। ठीक है, आप या तो 24,000 का आउट ऑफ द मनी, जहां से प्राइस देखिए पीला वाला हिस्सा जहां से चालू हो रहा है, मतलब वहां पे मार्केट अभी चल रही है करंट में, तो वो अपना प्राइस होता है एटीएम, वो वाला प्राइस है एटीएम। ठीक है, और जहां पर प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे हम इसको बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी, इन द मनी, जैसे जैसे आप जाते जाओगे तो इन द मनी आपको महंगा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि ये क्या है, इसमें थीटा डीके नहीं लगता, इसमें थीटा डीके नहीं लगता। थीटा डीके क्या होता है, थीटा डीके क्या होता है, समय के साथ वैल्यू गिरती रहती है, किसी भी आप ऑप्शन की डेरिवेटिव की समय के साथ वैल्यू गिरती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है वैल्यू जो गिरती है वो बहुत स्पीड से नहीं गिरती, वैल्यू बहुत आराम से गिरती है, जिससे आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि वैल्यू अगर 87 रुपए चल रहा है, 87 से अगर प्राइस 20 पॉइंट मार्केट में बढ़ा और ये 20 से 87 से 100 गया मार्केट में प्राइस, और 100 से अगर मार्केट में 15 पॉइंट भी घट गया तो ये तुरंत 80 आ जाएगा, कब 80 आ जाएगा आपको पता भी नहीं होगा, और आपको वहां पे जहां पे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे वहां से ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि आपको प्राइस समझ में आ गया कि आपको हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना है, जो भी पीला हिस्सा होता है, जो भी पीला हिस्सा है आपको उसमें हमेशा ट्रेड करना होता है, आपको व्हाइट हिस्से में आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे आपको लग रहा है कि 24,000 पे मार्केट चल रही है करंट में, 24,000 पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट अभी जो प्राइस चल रहा है वो 24,000 पे प्राइस चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो 24,000 से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल की साइड जाएगी, तो आपको अब क्या सेलेक्ट करना है, आपको समझ में आ गया कि हमको सेलेक्ट करना है इन द मनी। इन द मनी कौन सा है, या तो आप इन द मनी सेलेक्ट करो या आप एटीएम सेलेक्ट करो आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो 24,000 का प्राइस अगर चल रहा है मार्केट में तो हमको या तो आउट ऑफ द मनी एटीएम सेलेक्ट करना है, तो एटीएम क्या है इसका, एटीएम 24,000 ही है, तो 147 पे आपको जो शेयर की वैल्यू मिलेगी वो 147 के हिसाब से मिल जाएगी। ठीक है, या आप इन द मनी सेलेक्ट करो, आईटीएम सेलेक्ट करो तो 23,950 भी आप सेलेक्ट कर सकते हो 174 के हिसाब से, या आप 23,900 भी आप सेलेक्ट कर सकते हो 201 के हिसाब से। तो जो आपको प्राइस में आप वैल्यूएबल लगे आप उस हिसाब से आप उस स्ट्राइक प्राइस में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मेन अगर आप जैसे आपको अगर बड़े प्रॉफिट करने हैं या आपको ट्रेड को लंबा होल्ड करना है तो आप या तो 23,950 को सेलेक्ट करिए या 23,900 को आप चूज करिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कौन सा हिस्सा करना है, पीला वाला हिस्सा करना है जो इन द मनी होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम उसको पुट साइड की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, पुट साइड में कि अगर आपको यहाँ से जैसे प्राइस दिख रहा है 24,000 पे, 24,000 पे मार्केट चलिए, आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, तो अब आपको कौन सा हिस्सा खरीदना है, आपको यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो देखिए 24,000 पे जो प्राइस है, 24,000 पे जो प्राइस है, 24,000 से प्राइस नीचे क्या है 24,050, मतलब मार्केट जो अभी आएगी 24,000 से अब क्या है नीचे की साइड आएगी, नीचे की साइड, तो 24,000 है तो 24,000 पे से कहां पे आएगी वो 24,000 से इन द मनी, मतलब वो इन द मनी से मतलब नीचे से ऐसे आएगी। ठीक है, तो 24,050 आपके लिए क्या हो गया, इन द मनी हो गया, इन द मनी। जैसे जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि पीला हिस्सा अप साइड ऐसे जा रहा है, यहाँ पे डाउन साइड के लिए हमको ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि आपको प्राइस में अब आपके लिए इन द मनी क्या है, इधर वाला पीला हिस्सा। ठीक है, तो जैसे 24,000 पे अगर प्राइस चल रहा है तो 24,050 आपके लिए क्या इन द मनी हो गया, 24,100 इन द मनी हो गया, 24,150 इन द मनी हो गया, जहां से प्राइस आ चुका है, जहां से प्राइस आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको चार्ट में आपको समझाता हूं, चार्ट में समझाता हूं तो देखिए सबसे फर्स्ट जैसे
इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए चार्ट पे अगर मैं समझाता हूँ तो देखिए जैसे अब मार्केट में प्राइस चल रहा है यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से जैसे आप देखोगे कि जैसे देखिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है 24,000 पे, 24,000 पे प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट में क्या, मार्केट जहां से जा चुकी है, मार्केट यहाँ से जा चुकी है, तो ये हमारे लिए इन द मनी हो गया, और जहां पे अभी जाएगी वो हो गया आउट ऑफ द मनी। तो जैसे 24,100 हो गया, 24,150 हो गया, 24,200, ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। पर लौटते समय ऐसा नहीं होता, लौटते समय क्या प्राइस ऊपर से आ चुका है, नीचे की साइड जा रहा है, तो क्या मार्केट में जहां से आ चुका है वो क्या होता है, इन द मनी। तो जैसे 24,150, 24,200, 24,250, ये क्या है, इन द मनी है मार्केट में। और जहां पे प्राइस अभी जाएगा, जैसे 24,000 पे जाएगा या 23,950 पे जाएगा, तो ये क्या है, आउट ऑफ द मनी हो गया मार्केट में हमारे लिए। तो हमको हमेशा जो ट्रेड करना होता है वो क्या है, इन द मनी में ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं, जैसे हम अभी चार्ट देख लेते हैं, दोबारा से ऑप्शन चेन पे आ जाता हूं मैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे कि प्राइस क्या है, 24,000 पे अभी चल रहा है, तो 24,000 का हम अगर पुट साइड हमको लग रहा है कि मार्केट में पीई हमको खरीदना है, तो हमको क्या है 24,050, 24,050 का खरीदेंगे, या हम 24,100 खरीदेंगे, हमको 23,950 नहीं खरीदना है, ठीक है। आप देखोगे 24,000 हमको कितने पे मिल रहा है, 24,050 मिल रहा है 189 रुपीज पे, 24,100 हमको 219 पे, 24,150 हमको मिल रहा है कितना, 252 पे। तो जैसे जैसे आप इन द मनी आते जाओगे मार्केट में, आपको प्राइस की वैल्यू आपको बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें ये क्या है, मार्केट में जब जहां से प्राइस जा चुका होता है, जैसे यहां से प्राइस जा चुका होता है, तो मार्केट को क्या है, जैसे ही मार्केट यहां से जा चुका है, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा से भी बढ़ती है ना, तो प्राइस आपका वैल्यूएबल, प्राइस आपका बढ़ना चालू हो जाता है। पर अगर आप ओटीएम खरीदते हो, तो ओटीएम जैसे आपने 25,000 का, 25,000 है, जैसे 25,000 है मार्केट में, आपने ओटीएम खरीदा है, ठीक है, आपने ओटीएम खरीदा कहां का, 25,100 का। तो जब प्राइस 25,100 को पहुंचेगा, जब आपका प्राइस जो प्राइस होगा, जो आपका आपने स्ट्राइक प्राइस लिया, जब उसकी वैल्यू जब बढ़ना होगी, जब वो 25,100 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने 100 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रखा है। पर अगर आप इन द मनी लोगे, इन द मनी लोगे, जैसे आपने 25,000 पे प्राइस चल रहा है, आप लोगे 24,900, 24,900, तो क्या है, प्राइस पहले से ही वहां से आ चुका है। तो अगर मार्केट में 10 पॉइंट की भी मोमेंटम आती है, तो आपका प्राइस पहले से ही बढ़ना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आप एक बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि आपको प्राइस कैसे कैसे लेना है। आपको इन द मनी पीला हिस्सा जो होता है, वो आप यूं मान लीजिए, ये पीला हिस्सा जो है ये मक्खन है और ये छाछ है, ठीक है। तो हमको हमेशा मक्खन की वैल्यू ज्यादा रहती है, तो ये क्या मक्खन है, हमको हमेशा इन द मनी जो होता है वो हमेशा मक्खन के रूप में मान लीजिए आप, ठीक है। तो इन द मनी हमको हमेशा ट्रेड करना होता है, आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अभी इसको हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, हमको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायरी कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, उसको वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे अभी ये क्या, हमने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है वो हर थर्सडे को होती है। तो अभी अगला थर्सडे पड़ रहा है हमारा 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। तो हमारा जो 9 जनवरी को आप क्या कर सकते हो, 9 जनवरी के अगला जो भी अगली एक्सपायरी आती है, आप उसका भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो, पर उसका क्या आपको महंगा मिलेगा। जैसे आप देखोगे 24,000 का आप 247 आपको रेट पड़ रहा है, वो कितना है 16 जनवरी को। आप इसको 16 जनवरी तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। अभी आपको कितने का पड़ रहा है, 247 रुपए का, ठीक है। पर ये 16 जनवरी तक ये 247 रुपए जाते जाते थीटा डिके लगते 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 क्या है, 0 रुपए वैल्यू हो जाएगी। कहां तक, कब तक, 16 जनवरी तक, ठीक है। अगर आप इसको 9 जनवरी तक लोगे, 9 जनवरी का आप एक्सपायरी लोगे, तो 9 जनवरी का आपको ये 24,000 का मिल तो 147 में जाएगा, पर जो इसकी वैल्यू खत्म होगी वो खत्म होगी आपकी 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मतलब अभी आज से 4-5 दिन बाद, 4-5 दिन में क्या इसकी वैल्यू गिरते गिरते 147 रुपए से क्या 0 रुपए पे हो जाएगी। तो अगर आप अगली एक्सपायरी पे आप ट्रेड को लंबा होल्ड करना चाहते हो, तो आप क्या अगली एक्सपायरी का भी आप इसमें ट्रेड आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये समझ गए कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना होता है। अब हम इसको अब अपने ब्रोकर में कैसे डालते हैं, ब्रोकर में कैसे लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे निफ्टी चल रहा है 24,000 रुपए पर, तो हम डालेंगे जैसे निफ्टी 24,000। तो अभी हमने चूज करा कि यहाँ पे क्या है, हमको चाहिए इन द मनी, ठीक है। तो आप देखोगे 24,000 हम लेंगे 23,950 का इन द मनी, ठीक है। तो हम डालेंगे यहाँ पे निफ्टी 23,950 का, 23,950। तो अब देखिए 23,950 पे कॉल भी आ रहा है, पुट भी आ रहा है। तो हमको क्या लग रहा है कि मार्केट अप जाएगी, हमारी एनालिसिस कह रही है कि मार्केट अप जाएगी। तो हमको क्या 23,950 का कॉल ऐड करना है, कॉल ऐड करना है या कॉल का चार्ट देखना है, जो भी आपको, जैसे भी बाइंग सेलिंग आप करते हो जैसे आपको। तो हमको क्या चूज करना है, निफ्टी का 23,950 का कॉल, ठीक है। आप ये समझ गए, 23,950 का कॉल चूज करना, पुट हमको चूज नहीं करना। अगर पुट में हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो हमको क्या 24,000, जैसे हमको लग रहा है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी, तो हम यहां से 24,000
क्या इन द मनी आप देखोगे 24,050 है इन द मनी, ठीक है 50, तो हम यहाँ पे डालेंगे 24,000 नहीं 24,050, ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 24,050, 24,050 हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे अपने पास या अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, सेल करते हैं, जो भी आपको सेल करना हो, जो भी जैसे भी करना हो, तो आपको ये समझ गए कि हमको क्या हमने अपनी वॉच लिस्ट में दोनों चीज ऐड कर ली। अब अगर मार्केट सोमवार को क्या होती है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो हम कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करेंगे, हम करेंगे 24,050 पर, ठीक है। और अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो हम किस में करेंगे 23,950 पर, या हम डालेंगे 23,950 नहीं 23,900, ये भी हमारे लिए इन द मनी है, 23,900 का हम कॉल ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। या अगर हमको लग रही है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम क्या है 23,900 नीचे जाएगी तो क्या 24,000 भी डाल नहीं हम 24,050 या 24,100 हम क्या निफ्टी 24,100 24,100 ऐसे हम 24,100 डाल लेंगे, तो जिससे क्या होता है कि मार्केट में हम ऐड हो गए। तो ये क्या इन द मनी होता है, इसमें क्या होता है प्राइस की वैल्यू का ज्यादा घटती नहीं, इसमें थीटा डी के नहीं लगता, तो आप प्राइस को ज्यादा होल्ड कर सकते हो। तो आप ये समझ गए कि हम कैसे कैसे मार्केट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और एटीएम क्या होता है, ये सब चीज आप समझ गए हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर जाइएगा।